रियल एस्टेट के बिजनेस में रो हाउस कैसे सेल करें। बहुत लोग बहुत दिनों से ये कमेंट कर रहे थे कि सर रो हाउस को सेल करने का कोई पैटर्न कोई तरीका है तो बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको एंड तक बताने वाला हूं 6 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको मदद करेगी रियल एस्टेट में रो हाउस सेल करने का एक्सपर्ट बनने के लिए। और अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, अपने सिटी में रो हाउस बना भी रहे तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। तो एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स को भी ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आउट ऑफ द 6 पॉइंट, लेकिन मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर आपको बताना चाहता हूं कि बहुत रिसर्च बेस्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। पहला पॉइंट, नो योर क्लाइंट। नो योर क्लाइंट क्या है? नो योर क्लाइंट कैसे जाने अपने क्लाइंट को। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास कोई लीड आती है उसे प्रॉपर तरीके से समझना, कॉल पे क्लाइंट के बारे में सही इंफॉर्मेशन लेना, उसके रियल पर्पस को जानना, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट को नहीं जानते, वो कौन है, उसका बजट क्या है, वो कहाँ काम करता है, क्या पर्पस से वो ले रहा है, इन्वेस्टमेंट है, रेसिडेंशियल है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से स्पेसिफिक एरिया में वो प्रोडक्ट को देख रहा है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK आपका रो हाउस से क्या उसका रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना आप अपने क्लाइंट को जानेंगे उतना इन फ्यूचर में आपका सेल को कंप्लीट करने का चांस ज्यादा है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई द रियल बाइंग पर्पस। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल कॉल में, पहले कॉल में वो आपको बहुत ज्यादा अपने पर्पस के बारे में नहीं बताता, वो सिर्फ ये चेक करता है कि आपका प्रोडक्ट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है या नहीं। लेकिन कभी कभी साइड विजिट से पहले जब आप एक और कॉल करते हैं फॉर टेकिंग फॉलो अप, जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने मंडे कॉल किया, उसने आपको टाइम दे दिया है कि मैं इस सैटरडे या संडे साइट विजिट को आऊंगा, उसे रिमाइंडर देने के लिए आपने फिर से एक शुक्रवार को कॉल किया। उस दौरान थोड़ी ज्यादा बातचीत हुई और अगर आपने ये जान लिया कि उसका रियल पर्पस क्या है और उसने आपको ये भी बता दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ, मेरा बजट इतना है, मैं रहने के लिए देख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ये सब जब आप उसके रियल पर्पस को जान पाते हैं तब उससे साइट विजिट के दौरान कनेक्ट करना बहुत ईजी है। साइट विजिट को भी समय, लेकिन जितना ज्यादा आप मेहनत प्री सेल्स में कर लेंगे उतना ज्यादा आप ड्यूरिंग साइट विजिट और फाइनल सेल के समय रिजल्ट ज्यादा ला पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 2 तक देख लिया तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो कभी मिस हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बार बार आपके लिए लेकर आने। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई द बजट एंड हु इज द रियल डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर एंड बजट को आइडेंटिफाई करना है तीसरे पॉइंट में। अगर आपको उसका प्रॉपर बजट पहले ही समझ में आ गया है या ड्यूरिंग साइट विजिट के पहले आपने और कुछ बातचीत उससे की और आपको बजट समझ में आ गया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो क्या वो सही डिसीजन मेकर है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इंक्वायरी तो करता है पर वो रियल बायर नहीं होता, उसका दोस्त, उसका भाई, उसका कोई रिलेटिव बायर होता है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट माना जाता है या ये जो खुद को एक्सपर्ट समझता है वो मार्केट में इंक्वायरी करता है और फिर रियल बायर उसके साथ आता है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि सर आप अपने लिए देख रहे हैं, घर वालों के लिए देख रहे हैं, क्या आपके क्वेश्चन जितने अच्छे होंगे उतना ज्यादा आप डीप में जा पाएंगे। क्योंकि रो हाउस लेना ये एक नॉर्मल प्लॉट लेने या फ्लैट लेने से थोड़ा एक अलग प्रोसेस है। दोस्तों, रो हाउस लेने वाला व्यक्ति वही होता है जिसको इंडिपेंडेंट हाउस की आदत हो, जिसको किसी बिल्डिंग में रहना पसंद ना हो, जिसको बहुत बड़ी सोसाइटी में रहना तो पसंद हो लेकिन इंडिपेंडेंट घर अगर सोसाइटी के अंदर हो विद एमिनिटीज उसे ज्यादा पसंद है। ये सब जब आप उसके पर्पस को जान पाएंगे तब आप ये देख पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट उसके रियल रिक्वायरमेंट को मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चौथी स्टेप है दोस्तों, डू प्रॉपर साइट विजिट। अब अगर आपके पास सच में रियल इन्फॉर्मेशन है, आप क्लाइंट को जानते हैं, उसके बजट को समझ पाए हैं, डिसीजन मेकर को जान गए, तो आपकी साइट विजिट इफेक्टिव होगी। नहीं तो साइट विजिट में सिर्फ टाइम पास होगा। आधा एक घंटा आप साइट विजिट कराएंगे, इतने दूर प्रोजेक्ट में ट्रैवल करके जाएंगे, आना जाना साइट विजिट कराना 2 घंटे चले गए और एंड में आपको पता चला कि क्योंकि आपने प्री सेल्स का कोई भी काम ठीक से नहीं किया था, रिसर्च नहीं की थी, क्लाइंट के बारे में जाना नहीं था, आपका टाइम, पैसा, एनर्जी सब बर्बाद हो गया। ऐसा ना हो इसके लिए आपको ये चारों स्टेप्स को बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। और साइट विजिट के लिए आपको प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साइट विजिट के लिए वहां पूछे जाने वाले सवालों के आंसर्स आपके पास रहना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं तैयारी करते तो आप एक अच्छी साइट विजिट नहीं करा पाते। तो आपको साइट विजिट में प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज, साइट विजिट में कस्टमर को समझने की एबिलिटी और कस्टमर के क्वेश्चंस को आंसर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप रो हाउस को सेल कर पाएंगे। कई बार देखा है साइट विजिट के दौरान ना लोग एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। साइट विजिट के दौरान वो हर तरह के प्रोडक्ट की विजिट एक जैसे ही कराते हैं। अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर, चैनल पार्टनर, एजेंट के पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, एक प्लॉट का प्रोजेक्ट है, एक मान लीजिए फ्लैट स्कीम का प्रोजेक्ट है और एक सिर्फ रो हाउस का प्रोजेक्ट है या बंगलो और रो हाउस का प्रोजेक्ट है, तो उस केस में तीनों का तरीका फर्क होगा। तीनों में क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होगी, तीनों में क्लाइंट टारगेट ऑडियंस अलग अलग होगा और तीनों में क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आपसे और आपके प्रोजेक्ट से अलग अलग होगी। जितना आप इस गहरे साइंस को समझ पाएंगे उतना जल्दी आप रियल एस्टेट के टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 5वां,
शो हिम द फ्यूचर बेनिफिट्स। जब तक आप जिस भी जगह पे वो घर ले रहा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, वहां के आसपास के एरिया का नॉलेज आपके पास नहीं है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स का नॉलेज नहीं है, एग्जिस्टिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं है, और आप उसे फ्यूचर बेनिफिट नहीं दिखा पाए, तो कभी भी वो क्लाइंट वहां कन्विंस नहीं होने वाला। जब तक लोगों को अपना रियल बेनिफिट समझ में नहीं आता, वो डिसीजन तक नहीं पहुंचते। पॉइंट नंबर 6, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो अप। ढंग का फॉलो अप लीजिए। अब साइट विजिट होगी, बेनिफिट समझा दिया, हैंडल ऑब्जेक्शंस, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, एंड क्लोज द डील। सो फॉलो अप, हैंडल ऑब्जेक्शन एंड क्लोज द डील। ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप सही तरीके से उसके बाद फॉलो अप नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, वो रिटर्न हो, चाहे फोन पे हो, चाहे उसके ऑब्जेक्शन जो वो बार बार आपके सामने ला रहा है, वो अगर आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, तो भी क्लाइंट फाइनल डिसीजन नहीं लेने वाला। अगर आप ये सब प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो डील के क्लोज होने के चांसेस 200% है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि लोग फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब सुनते तो है, पर वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। अगर आपको ये सब चीजों को भी सीखना है, तो फॉलो अप के ऊपर हमारा एक बहुत एडवांस वीडियो बना हुआ है, एडवांस फॉलो अप एंड कॉलिंग कैसे करें, वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जितना ज्यादा आप डिटेल्स में इन सब टॉपिक को समझेंगे, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस रियल एस्टेट में बढ़ते जाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट में अल्ट्रा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप क्लाइंट को क्लोज करके अपनी डील्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इन सब को फॉलो करना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में आपको लगता है इससे भी एडवांस टॉपिक पर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने पूरे 6 पॉइंट्स तो देख लिए, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं मिस्टर आकाश के बारे में। मिस्टर आकाश एक ऐसे व्यक्ति थे जो रियल एस्टेट में मान लीजिए 3 साल से काम कर रहे थे, और हमारे रिसेंट बैच ऑफ रियल एस्टेट गेम चेंजर्स में हमसे मिले। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी साइट विजिट कराई, बहुत लीड जनरेट की, पर उनका रो हाउस और बंगलोज का स्पेशली काम था, पर वहां उन्हें डील नहीं होती थी। जब से उन्होंने इन सब पॉइंट्स को समझा, और सिर्फ समझा नहीं, हमारे साथ प्रैक्टिस किया, हमारे साथ इन स्किल्स को बिल्ड किया, और जैसे जैसे ये स्किल बिल्ड होने लगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, फॉलो अप लेने की, सही तरीके से कॉल करने की, सही तरीके से बजट को आइडेंटिफाई करने की, साइट विजिट करवाने की और क्लोजिंग करने की, उनका बिजनेस 3x से 5x हो गया। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज है जहां लोगों ने इन सब चीजों को फॉलो किया। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप रियल एस्टेट में एक गेम चेंजिंग एंटरप्रेन्योर बन सकते। लेकिन अगर इन सब पॉइंट्स को आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हो जो आपके साथ ऐसे माहौल में काम करे, आप अपने आप को अगर और स्किलफुल और टैलेंटेड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, चैनल पार्टनर, ब्रोकर, एजेंट, मार्केटिंग एजेंसी का ओनर बनाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है रियल एस्टेट गेम चेंजर वर्कशॉप की। आप उस वर्कशॉप में रजिस्टर करके 2 दिन का लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, जहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी कि कैसे आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर सकते। और ये 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, वो जरूर लिखिए। अगर आपने इससे पहले क्लोजिंग की है, लेकिन ये सब चीजें रो हाउस सेल करते समय ध्यान नहीं रखी, तो कौन सा पॉइंट मिस हुआ वो बताइए। जितना आप इंटरैक्ट करेंगे, जितना आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उतना एडवांस टॉपिक हम फ्यूचर में आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।